हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज। तो देखिए हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 और लिख दिया है कि अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं। तो हमें 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा निकालना है। तो देखिए मैं इसे दो मेथड से बनाता हूँ। देखिए हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब चलिए मेथड वन। देखिए मेथड वन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देखिए ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है और ये वाला पार्ट सी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया, माइनस बी। बी है +3 अपॉन ए है 5। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल गया -3/5। ये हुआ इक्वेशन वन। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c की जगह है -7 और a की जगह है 5। तो देखिए अल्फा और बीटा निकल गया -7/5। इसी को इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना था, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अगर ऊपर मैं सॉल्व करूँ तो अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया और ये हमने निकाल चुका है यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 के फॉर्म में। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख लेता हूँ -3/5 और अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं लिख लेता हूँ -7/5। तो देखिए माइनस और माइनस कट गया, 5 और 5 भी कट गया। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हमारा क्या आ गया, 3/7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हम देख लेते हैं, 3/7 यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए मेथड 2 भी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि, तो देखिए अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, तो एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम अपने गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो तो 5 है। तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं सभी को 5 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे भी। तो कैसे हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5x माइनस 7/5 इक्वल टू 0। देखिए अब अगर मैं कंपेयर करूं तो बड़ी आसानी से कंपेयर हो जाएगा। इन्हें देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस पूरे की जगह मुझे क्या दिख रहा है, 3/5। और अल्फा इंटू बीटा, इस पूरे की जगह मुझे क्या दिख रहा है, -7/5। तो मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मुझे दिख रहा है 3/5। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया, -3/5। ये हो गया इक्वेशन 1। और अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या दिख रहा था, -7/5। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए फिर से हमें निकालना क्या था, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये निकालना था हमें। तो फिर से इसका एलसीएम निकाल के अल्फा इंटू बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/5 और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -7/5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आ गया हमारे पास 3/7। तो दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।